हम लोग माल कहाँ बेचते हैं सबसे ज़्यादा? फार्मा कहाँ से कमाती है सबसे ज़्यादा? यूएस से। यूएस की एक डिपार्टमेंट है यूएसएफडीए, सुना है नाम? जैसे हमारे यहाँ ईडी का रेट पड़ता रहता है ना, ईडी सीबीआई, वैसी फार्मा कंपनियों में यूएसएफडीए का इंस्पेक्शन होता है। ये आती है, प्लांट विजिट करती है, पूरा प्रोसेस समझती है और एक दो इंस्पेक्शन में जो भी उनको त्रुटि मिलती है, खराबी मिलती है, उसको रेस करके चले जाती है और उसी दिन स्टॉक गिर जाता है। बस उसी से स्टॉक गिर जाता है। तो मुझे एक ऐसी कंपनी में कभी निवेश नहीं करना जो दूसरे देश की दूसरी फॉरेन एंटिटी या वहाँ की जो एक्सपर्ट टीम है या जो भी वो डिपार्टमेंट है उसके आने के बाद, इंस्पेक्शन करने के बाद कुछ आ जाए और वो स्टॉक 20% गिर जाए, तो क्या मतलब मेरे उस पर्टिकुलर स्टॉक में इन्वेस्ट करने का? उसका तो सिर पैर ही नहीं समझ में आ रहा है मेरे को। एक यूएसएफडीए का आपत्ति आई, स्टॉक 20% डाउन हो गया। 5% उसी दिन गिरेगा, दूसरे दिन 2%, ऐसा, और उससे भी बड़ा बड़ा फॉल आ जाता है मार्केट में। अच्छा, एक चीज़ और, हम लोग अमेरिका में सबसे ज़्यादा दवाई बेचते हैं। हमारे यहाँ पे कुछ दवाइयाँ बैन, मतलब चलती रहती हैं, अमेरिका में बैन रहती हैं। जेनरिक, ठीक है। अब जैसे मान के चलो ग्लेनमार्क फार्मा की कोई दवाई है हेडेक की, वो मोस्ट सेलिंग दवाई है अमेरिका में। अमेरिका के यूएसएफडीए ने उस दवाई पे बैन लगा दिया, क्या होगा? स्टॉक का खत्म। बोले भाई वही तो यूएसपी था, सबसे ज़्यादा बिकता था। तो जिस स्टॉक का लेना देना हमारे देश से नहीं, जिस स्टॉक का लेना देना अमेरिका से, और वो भी बहुत ज़्यादा वोलाटिलिटी कि यूएसएफडीए कभी आएगी, कहानी बिगाड़ के चले जाएगी, तो इसलिए मैं फार्मा पे इन्वेस्ट नहीं करता हूँ। और दूसरा, मेरे को लगता है वो थोड़ी एथिकल भी नहीं होता है। मतलब 40 रुपये का दवाई 200 रुपये बिकता है, तो मेरे को इस सेंस में भी फार्मा एक ऐसा ब्रांड या ऐसा एक सेक्टर नहीं लगता जो बहुत सही वैल्यू अपने कस्टमर्स तक पहुँचाता है।